नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। जिस तरह की खबरें विधानसभा चुनावों के नतीजे लेकर आ रही हैं, वो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए तो अच्छी नहीं है। इन 3 राज्यों में ममता बनर्जी भी शामिल हैं, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां पर कि ममता बनर्जी की सत्ता जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि तृणमूल का अभी भी कहना है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में ज़मीनी तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में स्ट्रगल करती नज़र आ रही हैं। वो कभी पीछे होती हैं, कभी आगे होती हैं, तो उनका खुद का तय नहीं है कि कहीं वो हार तो नहीं जाएंगी। जहाँ तक केरल से यदि शुरू करें तो केरल में वाम की सरकार जा चुकी है अभी रुझानों में, और रुझान ऐसे हैं कि वो वापसी संभव नहीं है। तो केरल से सफाया होते ही, वाम का सफाया होते ही पूरे देश के नक्शे से वाम का सफाया हो चुका है, क्योंकि सभी राज्यों में कहीं पर भी अब वाम सत्ता में नहीं बचा है। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर डीएमके और एआईएडीएमके की लड़ाई के बीच में एक्टर विजय आते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, और पता चलता है कि इन दोनों से कहीं ज़्यादा सीटें, 100 से ज़्यादा सीटें वो अकेले ले आते हैं, जबकि ये दोनों अभी 50 और 70 के बीच में स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो पुडुचेरी में एनडीए के लिए अच्छी खबर है। असम का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर इतना मजबूत प्रो इनकम्बेंसी था कि हिमंता विश्व शर्मा की जो सीटें थीं वो और बढ़कर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 100 से ज़्यादा सीटें तो वो आसानी से हासिल कर लेंगे। तो समझा जा सकता है कि वो किस तरह से एक मजबूत स्थिति में आए हैं। पर सबसे ज़्यादा जो नज़रें थीं वो पश्चिम बंगाल को लेके थीं, क्योंकि वहाँ उस जगह को लेके, ख़ास तौर पर इस राज्य को लेके कुछ भी तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा पा रहा था। और मुश्किल यही थी कि तृणमूल की जो पकड़ है, जो जिस तरह का कैडर है, जिस तरह की ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का एक जमाव था, उसे लेकर माना जा रहा था कि ममता को हराना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि 90 करीब सीटों पर यदि तृणमूल आगे है, तो भाजपा ने 170 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है। बल्कि टू बी प्रिसाइज 94 सीटों पर तृणमूल आगे है और 181 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली है अभी। तो समझा जा सकता है कि ये इस गैप को फिल कर पाना, इस गैप को भर पाना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा लगभग। इन नतीजों से 2-3 चीज़ें बहुत साफ होती हैं। पहली बात कि ममता बनर्जी जिस समीकरण को लेकर बहुत बेफिक्र थी, वो समीकरण काम नहीं किया है। और एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो, प्लस जिस तरह की भाजपा ने एक प्रोजेक्शन दिया, उसने काम कर दिया है और इसने ममता बनर्जी को मुश्किल में डाल दिया। केरल से वाम का साफ होना, पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर वाम आते दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि निर्बाध दशकों तक जिस राज्य में आपने शासन किया हो, निर्बाध, और आपने 2-2 बार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री वाला रिकॉर्ड भी बनाया हो, और जाने क्या क्या, वहाँ पर आपकी 2 सीटें हैं। केरल से आप साफ हो चुके हैं, तो ये वाम के लिए भी एक संदेश है। ममता बनर्जी का जो एरोगेंस था, ये ममता बनर्जी के लिए भी एक संदेश है। और जिस लहजे में भाजपा चुनाव लड़ती है, ये अब बाकी सबके लिए भी संदेश है। अगले साल यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अखिलेश की जो तैयारियां हैं, राहुल गांधी कोई तैयारी में नहीं है। राहुल गांधी अपने मस्कट में बहुत खुश हैं।
तो अखिलेश यादव की जो तैयारियां हैं वो अब नए सिरे से उन्हें करनी होंगी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसने सबको अपने समीकरण बदलने के लिए बाध्य कर दिया है। इन नतीजों पर हम और भी बात करते रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक।